साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। हम इस वक्त नालंदा ज़िले में उपस्थित हैं और नालंदा ज़िले के ग्रामीण लोग हैं। अब इनसे हम इनकी समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। आप तमाम दर्शकों को इनकी समस्या से रूबरू कराते हैं। अब इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। चुनाव का माहौल है, बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और चुनाव के इस दौरान में, चुनावी माहौल में जनता जो है, जनता के सामने नेता लोग काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमने विकास किया है और पूरा बिहार का जो है काफ़ी विकास किया है, सभी जगह सारी व्यवस्थाएं। हमको समस्या ये है सर कि पैन में पानी गिरता है नहीं। हमको घर है, खेत में पानी हिलता है। अब बोलते हैं तो पैन कोई साफ नहीं करता है। जहाँ तहाँ बांध भी दिया, कल भी आई तो कल को भी पानी बांध देता है, पैन में नहीं गिरने देता। गरीब आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। तो हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपका क्या नाम है? जयरानी देवी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ऐसी मजदूरी में काम करती है। रोज काम मिल जाता है? नहीं सर। कभी कभी मिलता है। जी तो यही गांव घर में काम करते हैं कि बाहर कहीं जाते हैं काम करने? नहीं, राजगीर में खटता है। लोगों के यहाँ घर तो रहती नहीं है, सब गर्मजरिए में रह रही है। उस पर भी धमकी देता है कि किसान लोग ये खतवा देंगे, वो करवा देंगे। और इलेक्शन के टाइम में आता है तो हम ये देंगे वो देंगे करके वोट लेके चले जाते हैं। बार बार हम लोग वोट मारते हैं और हम लोग की तरफ कोई विकास नहीं होता, कोई काम नहीं किसको वोट दे रहे थे अब तक आप? उस समय हम दे रहे थे, इतना बरस से हम जब से वोट डालने मारे जब तक हम नीतीश के दे रहे थे वोट। हम तो नीतीश कुमार आप लोगों को घर मुहैया नहीं करा पाए हैं, जमीन मुहैया नहीं करा कुछ पाए? नहीं कर पाए हम लोग के लिए। जहाँ है वही हैं हम लोग। हाँ। हम रसोईया है, स्कूल में खाना भी बनाते हैं। 1500 रुपया में क्या होगा? है 50 रुपया में हम कौन चीज जाकर, जो कि 60 रुपये 80 रुपये किलो सब्जी है। जी 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 है ना। आपका क्या नाम है? नीलम कुमारी। किस वर्ग में पढ़ती है, किस क्लास में पढ़ती है? 12 में पढ़ रहा हूँ। 12 में पढ़ती है? 12? हाँ 12th में। आप कैसे पढ़ते? अभी तो स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो पढ़ते कैसे? आपके यहाँ क्या लैपटॉप पढ़ेंगे, है? हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कोचिंग कहाँ से करेंगे, क्लास कहाँ से करेंगे। और यही है कि फिर लॉकडाउन हो गया तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। और देखिए सरकार इस पर अथी करेगा तो हम लोग का रिजल्ट थोड़ा हो सकता है। और ये वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही हम लोग का मतलब कि जैसे कि शादी ब्याह होता है उसमें तकलीफ होता है ना, कि लड़की नहीं पढ़ी है तो चलो हटाओ इसको, इतना तिलक नहीं दे पाते हम लोग के मम्मी पापा। तो फिर ऐसे हम लोग फिर गरीब घर में जाते हैं और हम लोग के मम्मी पापा जा रन झोरी करके मतलब लाते हैं मजदूरी करके, तो पढ़ाते हैं। तो रहता है तो कोचिंग क्लास करते हैं, नहीं तो आराम ने घर से मतलब थारी बर्तन वैसे करते हैं, खेत में मजदूरी धान रोपते हैं ऐसे, और क्या करेंगे। हमारे देश का भविष्य है और यही देश का असली भविष्य है जो देश को संवारता है। समस्या ये है जिनको शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप पढ़ते कैसे? आपके यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर का व्यवस्था है? उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग मजदूरी करके खाते हैं तो उतना कहाँ से खरीदेंगे, महंगा चीज़ है। क्या नाम है छोटी? सोनम कुमारी। पढ़ती है? हाँ किस क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। 10th क्लास में। स्कूल कहाँ है आपका? RDH राजगीर नालंदा। नालंदा जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ। कितना दूरी है यहाँ से? किलोमीटर। अच्छा, नालंदा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? उदयपुर। यही उदयपुर में? हाँ। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो आप कैसे पढ़ती हैं ये जानना चाहते हैं। अभी पढ़ते नहीं, अभी घर में रहते हैं, क्या करें। मेरे पास इधर लॉकडाउन है तो अभी पैसा मेरे पापा पास नहीं, तो कहाँ से करते, नहीं भी पढ़ते हैं। सोचिए स्कूल बंद हो गया है, पढ़ाई पीछे जा रहा है, इसका भविष्य खतरे में आ गया है। रश्मि देवी नाम है। आप अपनी समस्या बताइए। आपका जमीन है? नहीं सर। तो आपके घर है कि नहीं है? घर है, पैन में भर के रहते हैं। तो पैन में इसी तरह झुग्गी झोपड़ी लगा कर रहते हैं? कोई जो है से मने मकान नहीं है? नहीं सर। तो आप कितने परिवार हैं? 8 परिवार है। 8 परिवार हैं? हाँ। मिलता है काम? मिलता नहीं है? सर, खेत में करते हैं धान धुरा। मैंने कभी कभी काम मिलता है कि रोज मिलता है? नहीं, कभी कभी मिलता। कभी कभी मिलता है। हाँ। इस बार तो लॉकडाउन हुआ है ना, जी, जी, जी। तो इस बार तो हम लोग पढ़ाई नहीं किए नहीं। हैं। और जो एग्जाम का टाइम आएगा तो हम लोग तो पढ़े तो क्या लिखेंगे, और फिर वही कड़ाई रहेगा जबरदस्त, तो हम लोग का रिजल्ट कहाँ से निकलेगा। हम लोग पढ़े नहीं किए हैं तो मोटिवेशन होता है तो उसमें लगता है 1800 2000 3000, तो हम लोग कहाँ से देंगे उतना, हम लोग गरीब। देश में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, यही बात को लेकर देश में आंदोलन चल रहा था, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया। आज देखिए हमारे बच्चों के पास एडमिशन का फ़ी नहीं है, फॉर्म भरने का फ़ी नहीं है, एग्ज़ाम लिखने जाने का फ़ी नहीं है, तो पढ़ाई कैसे करेगा? ये हमारी समस्या है।
जिले हमको लोग को कॉलोनी मिल गया, हम लोग के घर फिर बना है, कमा के बनाया एगो दूगो रूम ईटा के, उसी ने लौट के कॉलोनी हम लोग के चला गया है। ईटा के मकान है हट के बनाए जी जी ओकरो ने सरकार के द्वारा हम रहते कि सरकार हमरा इंदिरा आवास देते जी जी तो मट्टी के घर में हम रहते तो चफी जाते। जी जी अगर कोशिश किए कि एक रूम हम बनाए, जी, जी। ठीक, तो एक रूम हमने बनाया जी 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 और वहाँ से इंदिरा आवास आया तो इंदिरा आवास वाला ने बोला, बीडीओ साहब बोला इसका इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, इसका ईटा के मकान है। वीडियो बेला वीडियो बोला और जो प्रदर्शित है सब बोला, जो जांच में आया वो तो सब। हमको ये बताइए कि ईंटा वाला मकान जिसका है, जिसके पास जमीन है, उसको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, मैंने यहाँ नहीं, दूसरे लोगों को मिला है। उसका पैसा खाता में आया हुआ 50,000 रुपया, उसको बोला कि इसको नहीं मिलेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा जो हमारा इंदिरा आवास वाला लौटा 50,000 वो सरकार के पास गया है कि नहीं गया है। लेकिन हमारा तो इंदिरा आवास चले गए हैं। मैंने आपके नाम पर इंदिरा आवास आया खाता में, आया। लेकिन आपको मिला नहीं। मिला नहीं। अब सवाल यह है कि जो मेरे नाम पे पैसा आया वो हमको नहीं मिला, तो क्या सरकार के पास रिटर्निंग गया कि बीच में लोग खा गया? तो इसका हिसाब आपको पास नहीं मिला अभी तक। तो आपने इस पर सवाल उठाया? हाँ नहीं उठाया तो कोई सुनवे नहीं किए, कोई सुनवे नहीं कोई किया। नहीं इसका मतलब है कि घपलाबाजी हुआ। घपलाबाजी हुआ। ये है देश का काला चिट्ठा, जो कि लोगों के नाम पे पैसा तो आया लेकिन उनको मिला नहीं। वो आपके खाता में पैसा आया था? हाँ खाता में आया था मेरा पैसा, बैंक ऑफ इंडिया में खाता हम खुलाए थे, उसमें हमारा पैसा आया था 50,000, उसमें खिंचाए। ऐसे हम देखते रहेंगे, पैसा लेके निकल दिया है। आपका नहीं मिलेगा इंदिरा आवास। आपका सरकार बोलते कि आप वहाँ दलित में है तो आप कम से कम मैट्रिक करवाइए, बीए करवाइए बच्चों के, ठीक है, हमने करवा दिया। लकड़ी बेच के, मजदूरी खाट के, बेटा इंटर पढ़ो, बेटा मैट्रिक पढ़ो, तुम्हारा जॉब लगेगी, ठीक ना। तो जॉब के जगह पर अगर हम लोग का बाल बच्चा के एक रिजल्ट कमा जाते, एक नंबर कमाते, हम लोग का नहीं लेते, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। जिसका पैसा लिया उसका बच्चा दौड़ा, हमारा पैसा नहीं लिया, हमारा बच्चा वहीं कहीं रह गया। अब बताइए हम सरकार के वोट देते हैं या कि नहीं देते हैं? किससे बनते हैं, किससे बनते हैं विधायक, किससे बनते हैं मोदी सरकार, किससे बनते हैं नीतीश सरकार? अपने से बन जाते हैं कि हम लोग बनाते हैं? आप लोग देश का जनता ही असली मालिक है। मालिक है भी हम लोग का कहना नहीं मानते, हम लोग पर ध्यान ही नहीं, क्योंकि वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये समस्या है, समस्या तो बहुत सारी है, बता भी नहीं लोग पाते हैं। और लोग थक चुके हैं, अपनी बात कह करके लोग थक चुके हैं, उनकी समस्या हल नहीं हुआ है, इसलिए लोग कहने से भी इतराते हैं। और इसी तरह का जो है खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।